नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसको आप एआई के नाम से भी जानते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट बिना किसी देर के। इसका फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में फर्स्ट यूनिट, एआई का फर्स्ट यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट बहुत ही छोटी यूनिट है इसकी। और आपको पता होगा कि हर एक यूनिट से 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तभी जाके 20-25-100 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 20 नंबर जो हैं आपको बह रहे हैं गंगा में, इसको आप नहा लो, इसको आप पकड़ो और 20 के 20 पूरा लाओ, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो एआई और एमएल मतलब मशीन लर्निंग दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। मतलब एआई का आधा चीज़ मशीन लर्निंग में है, मशीन लर्निंग का आधा चीज़ एआई में है। तो बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है और आपको 20 नंबर फर्स्ट यूनिट से लेने हैं और बचे हुए चारों यूनिट फर्स्ट यूनिट से ही जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट यूनिट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है और बहुत बड़ी यूनिट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली हेडिंग है आपकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence is a technology by which intelligent machines are made which think like humans. In other words, artificial intelligence is a method by which a computer, robot or machine start thinking like a human being. Artificial intelligence is made of two words. First, artificial, and second is intelligence. In this, artificial means made by humans and intelligence means power to think. That's why its full meaning is the power of thinking created by man. Artificial intelligence is also called machine intelligence. In this, the ability to think and act like a human being is created inside the machine, such as talking like humans, remembering, learning, taking decisions, and solving any problem, etc. Artificial intelligence is an emerging technology of computer science whose uh, whose main objective is to create intelligent machine around the world so that life so that human life can be made even easier। मतलब ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट मशीनों को बनाया जाता है जो कि इंसानों की तरह सोचते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेथड है, इसका यूज़ करने पर कंप्यूटर, रोबोट और मशीन ह्यूमन की तरह सोचने लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। इसमें आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंसानों के द्वारा बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने की शक्ति। इसीलिए इसका पूरा मतलब ये हुआ कि इंसान के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दे दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और कार्य करने की क्षमता को पैदा किया जाता है, जैसे कि इंसानों की तरह बात करना, याद रखना, सीखना, डिसीजन लेना और किसी भी बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव दुनिया भर में इंटेलिजेंट मशीनों को बनाना है ताकि ह्यूमन के लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके। दोस्तों, आगे की हेडिंग हमारी है रोल ऑफ द मशीन इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन लाइफ। अगर आपने मेरी पहली वाली हेडिंग पढ़ी एआई की तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। ये पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। रोल ऑफ द मशीन इंटेलिजेंस इन द ह्यूमन लाइफ इतने अच्छे से बता दिया हूँ उसमें कि सारे रोल तो उसी में बता दिया हूँ, बचा ही क्या है। फिर भी चलिए, हेडिंग है तो बताना तो पड़ेगा, तो बता देते हैं। इसको थोड़ा और अलग लिख दिए हैं। मशीन इंटेलिजेंस इज नाउ यूज्ड इन मेजर इंडस्ट्रीज सच एज कस्टमर सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। चैटबॉट्स आर chatter robots are helping handle customer queries from online shoppers, while cobots are collaborative robots are helping out in major factories. Several applications have also been developed for the healthcare industry, with some even assisting in delicate surgical procedures. Machine intelligence is expected to be used more
widely as research into the technology continues. मशीन लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग एरियाज। ये जो आपके चार रोल होते हैं इसके इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको चारों याद करना है। मशीन लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग एरिया। चार होते हैं इसके, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इन चारों को आगे हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी केवल इसका नाम जानिए आप, लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? मशीन लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इन द फॉलोइंग एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट हेडिंग में ही नहीं नाम लिखा, इम्पॉर्टेंट हैं भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। 4 मेन टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ये पेपर आउट है, ये एग्ज़ाम में आएगा। 4 मेन टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके 4 मेन होते हैं। पहला होता है रिएक्टिव मशीन्स, दूसरा होता है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा होता है थ्योरी ऑफ माइंड और चौथा होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। पहले पढ़ते हैं रिएक्टिव मशीन्स क्या होता है। रिएक्टिव मशीन्स इज द, देखिए रिएक्टिव मशीन नाम में ही डिफिनीशन छिपी है, रिएक्ट करना, जो रिएक्ट करे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस मशीन परफॉर्म्स बेसिक फंक्शंस। इट रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूजर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रिएक्टिव मशीन्स। Reactive machines does not store any data and memory. Reactive machines only focus on the task of the present time. Since reactive machines cannot store data and memory, it cannot be used for future tasks. The best example of reactive machines is Google's AlphaGo. मतलब मैं बोल क्या दिया बता रहा हूँ। रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सरल प्रकार है। यह मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है। एकदम प्योर हिंदी में आपको बता दिया। रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे सरल प्रकार है। यह मशीन बेसिक कार्यों को पूरा करती है। यह यूज़र की ज़रूरतों के मुताबिक रिएक्ट करती है, इसीलिए इसे रिएक्टिव मशीन कहते हैं। रिएक्टिव मशीन किसी भी डेटा और मेमोरी को स्टोर करके नहीं रखती। क्या बोला? रिएक्टिव मशीन किसी भी डेटा और मेमोरी को स्टोर करके नहीं रखती। रिएक्टिव मशीन केवल प्रेजेंट टाइम के कार्यों पर फोकस करती है। चूंकि रिएक्टिव मशीन डेटा और मेमोरी को स्टोर करके नहीं रख सकती, इसलिए इसका यूज़ फ्यूचर के कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। रिएक्टिव मशीन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गूगल का अल्फागो होता है। अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लिमिटेड मेमोरी क्या है। लिमिटेड मेमोरी लिमिटेड मेमोरी इज अ टाइप ऑफ AI that can store all data only for some time. It has the ability to predict the future with the help of old data. The future can be predicted with the help of limited memory, but this prediction may not be completely correct because this prediction is done on the basis of old data. Limited memory is used in self-driving cars. This car can store the speed of the cars around it, distance between them, and other information. The best example of this is the Tesla car. दोस्तों आज मेरा ये पांचवा वीडियो बना रहा हूँ। सुबह से पढ़ा ही रहा हूँ, एकदम थक गया हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही है सही से। अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना दोस्तों, एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ। तो चलिए सॉरी देखिए बहक रहा हूँ। अब आपको लिमिटेड मेमोरी को हिंदी में समझा देता हूँ। लिमिटेड मेमोरी एक प्रकार का AI है जो ओल्ड डेटा को कुछ टाइम के लिए ही स्टोर करके रख सकता है। यह ओल्ड डेटा की हेल्प से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की पावर रखती है। लिमिटेड मेमोरी की हेल्प से फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाए लिमिटेड मेमोरी की हेल्प से फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है,
लेकिन यह प्रिडिक्शन पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता, क्योंकि यह प्रिडिक्शन ओल्ड डाटा के बेस पर किया जाता है। लिमिटेड मेमोरी का यूज़ खुद से चलने वाली कार में किया जाता है। यह कार अपनी आसपास की कार्स की स्पीड, उनके बीच की दूरी और दूसरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती है। लिमिटेड मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल टेस्ला कार है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है थ्योरी ऑफ माइंड। थर्ड हेडिंग है थ्योरी ऑफ माइंड। Theory of mind is a type of AI that can understand human nature and can also talk like humans. If understood in simple language, theory of mind can talk to humans by understanding their thoughts, just as two humans talk to each other in the same way. In theory of mind, computers and humans can talk to each other, but the theory of mind technology is not fully developed yet. Research on this technology is still going on. मतलब बहुत लंबा बोल दिया, क्या बोला बता रहा हूँ आपको हिंदी में। थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। थ्योरी ऑफ माइंड एक प्रकार का एआई है जो इंसान के स्वभाव को समझ सकता है और इंसानों की तरह बात भी कर सकता है। सरल भाषा में समझें तो थ्योरी ऑफ माइंड इंसानों के थॉट्स को समझकर उनसे बातें कर सकता है। जिस प्रकार दो ह्यूमंस आपस में बातें करते हैं, जिस प्रकार हम और आप बातें करते हैं, ठीक उसी प्रकार थ्योरी ऑफ माइंड में भी कंप्यूटर और इंसान आपस में बातें कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन थ्योरी ऑफ माइंड टेक्निक अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। इस टेक्निक पर अभी भी रिसर्च जारी है डियर्स, अभी भी इस टेक्निक पर रिसर्च जारी है। ये रहा आपका थ्योरी ऑफ माइंड। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस लास्ट हेडिंग है इसकी। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस एआई विल बी वेरी इंटेलिजेंस and will have its own emotions and mind. The brain of this AI will be faster than humans due to self-awareness. In the coming time, digital computers or robots will become more intelligent and smart than humans, and the machines of that time will be self-aware and will be able to take right and wrong decision on their own. However, self-awareness AI is not available at this time. It is a vision of the times to come. मतलब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है क्या बताता हूँ, कोई हिंदी में अच्छे समझाता हूँ। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है। आप सेल्फ अवेयरनेस को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर बोल सकते हैं। ये लाइन आप हर जगह लिख सकते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड को भी आप फ्यूचर बता सकते हैं, लिमिटेड मेमोरी को भी, जितने और रिएक्टिव मशीन्स को भी। तो अभी ये कर तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से सक्सेस नहीं है एआई, तो फ्यूचर तो है। तो आप ये लाइन हर जगह लिख सकते हैं। एक लाइन आपको एग्ज़ाम में काफ़ी भरने के लिए उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस समय दिमाग में बातें नहीं आती हैं। तो ये एक लाइन आप हर जगह इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अपने पॉइंट पे लौटते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर है। यह एआई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और इनका खुद का इमोशन, जिसको हम चेतना बोलते हैं, चेतना और दिमाग भी होगा। इस एआई का दिमाग इंसान से भी तेज़ होगा। और डियर, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग जो होगा वो ह्यूमन से भी तेज़ होगा, मतलब हम लोगों से भी तेज़ होगा भाई। आने वाले समय में सेल्फ अवेयरनेस की वजह से डिजिटल कंप्यूटर या रोबोट इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो जाएंगे और उस समय की मशीनें सेल्फ अवेयर होंगी। बाप रे, सेल्फ अवेयर होंगी और सही गलत फैसलों का डिसीजन स्वयं लेने में सक्षम होंगी। हालांकि इस समय सेल्फ अवेयरनेस एआई उपलब्ध नहीं है, यह आने वाले समय की एक कल्पना है। दोस्तों अगर समझ लो, अगर सेल्फ अवेयरनेस आ गया तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ह्यूमंस जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे
तो हमें तो लगता है कि 50-60% जो ह्यूमन्स हैं उनकी जॉब छिन जाएगी। तो एआई तो जितना फ़ायदेमंद है उससे ज़्यादा मुझे तो इसके डिसएडवांटेज दिखते हैं। आपको क्या लगते हैं आप बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए इसके बचे हुए जो पार्ट्स हैं बाद में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।